मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में चरण वंदन करते हुए श्री बालकांड अर्थ सहित दोहा क्रमांक 8 से आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, जिससे मैं अति उत्साह के साथ चौपाई और अर्थ के माध्यम से आपकी सेवा करता रहूं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। तो हम फही बक दादुर चात कहीं, हाँ फही मलिन खल पिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तो कभी तरफिक नराम पदने हो, अतिन कह फुखद हाफर फये हो। भाफा भनित भोरी मत मोरी, हफी बे जोग हफे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता फुकत हाफ रफ का काम देगी। प्रथम तो यह भाफा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न फामुझनी की, तिनहि कथा फुन लागहि फेंके। हरिहर पद रति मत न कुतरी की, अतिन कहो मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहर अर्थात भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, अर्थात जो हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है फुजन फराही फुबानी। तो कभी न हो नहीं बचन प्रबीनु, अफकल कलाफ विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखिर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर अर्थात स्वभत पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो भनित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक,
सो विचार सुनियई सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। तो मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनित विचित्र सुकब कृत जो, राम नाम बिन फोह न फोऊ। विधु बदनी सब भांति फवारी, फोहन बफन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं दे पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जपयंकित जानी। तो फादर कहीं सुनहि बुधिताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो यद्यपि कवित रसये कऊ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। तो सोई भरोस मोरे मन आवा, अकेहि न फुफंग बड़ापन पावा। यद्यप मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथा इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घूमऊ तजई सहज करुवाई, अगरु प्रसंग सुगंध बफाए। तो भनित भदेश वस्तु भली परनी, राम कथा जगमंगल करनी। धुआं भी अगर के संग में सुगंधित तो होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी अवस्था अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, अर्थात इसमें यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। तो मंगल करन कलमल हरन, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता फरित की ज्यों फरित पावन पाथ की। प्रभु फुजफ संगत भनित भली, हो हैं फुजन मन भावनी। भवयंग भूति समान की, सुमिरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी अर्थात गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जन के मन को धोने वाली है हो जाएगी। श्याम शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम
जय जय राम। बोले श्यापति रामचंद्र की।